हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, गाइडेड रखने के लिए, प्रोटेक्टेड रखने के लिए, जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए, और आपको भी लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड साथ जुड़े रहने के लिए। तो आज देख लेते हैं डीएम डिप्स करंट एनर्जी। उससे पहले अगर आपको जर्नी रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए, जर्नी कंफर्म करना है, या फिर जर्नी के बारे में आप कहीं पे स्टक हो गए हैं, कुछ भी आपको गाइडेंस चाहिए, अपने पर्सन का करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दी हूँ, तो उसके थ्रू आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज देख लेते हैं डीएम डिप्स करंट एनर्जी। तो पहले डीएफ्स करंट एनर्जी। डीएफ आप अपने लाइफ में बैलेंसिंग करके चल रहे हैं। बैलेंसिंग बहुत जरूरी है, धीरे धीरे सीख रहे हैं बैलेंसिंग करना, या फिर कहीं ना कहीं बैलेंस तो हो जाते हैं, फिर डगमगा जाते हैं। तो अभी कैसे हो रहा है? अभी एक्चुअली आप थोड़ा स्पिरिचुअली खुद को, मतलब डिटैचमेंट थोड़ा आ गया है, स्पिरिचुअली आप डिटैच हो गए हैं। हाँ, आपको अभी मतलब भगवान, डिवाइन, इनके ऊपर थोड़ा अभी भरोसा नहीं आ रहा है। आज आपका एनर्जी इस हिसाब से आपको लग रहा है कि कुछ भगवान डिवाइन कुछ नहीं होते हैं। जब जिसको जो होना है होता है, वो ही होता है। तो डिवाइन कुछ नहीं कर सकते हैं। ये मतलब आपके माइंड में ये चल रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा डेबिल अटैक है, इसलिए आपके माइंड को ऐसे घुमाया जा रहा है, क्योंकि डीएफ के ऊपर अभी डेबिल अटैक चल रहा है, या फिर सम काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक भी हो सकता है। तो इसमें क्या करना है फेमिनाइन? अभी आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपना ऑरा, अपना एनर्जी को बचाना है, एनर्जी लॉक करना है। आपको अगर अपने लेफ्ट साइड में इचिंग वगैरह हो रहा है, या फिर प्राइवेट पार्ट में इचिंग हो रहा है, या फिर आपको लग रहा है भारी भारी जैसा कि कोई कंधे में बैठा है, या फिर आपको पूरा जैसे हैवीनेस बॉडी में फील हो रहा है, तो ये नेगेटिविटी का अटैक है, डेविल अटैक है। क्योंकि आप जब डिवाइन के साथ कनेक्ट रहते हैं ना फेमिनाइन, तो जो प्रॉब्लम आता है उससे कहीं ना कहीं आपको लड़ने का हिम्मत भी मिल जाता है, जो कि डेविल कभी भी नहीं चाहता है। डेविल और डिवाइन में क्या डिफरेंस है? डेविल का एनर्जी अगर 99% है, तो डिवाइन का एनर्जी 100% है। डेविल और डिवाइन में खाली 1% का डिफरेंस है, और वही 1% के डिफरेंस की वजह से दुनिया अभी तक चल रहा है और आगे भी चलेगा। तो डेविल कभी भी नहीं चाहता है, जो नेगेटिविटी है, जो बुरा एनर्जी है, वो कभी भी नहीं चाहेगा आपका डिवाइन की तरफ जाए। क्यों? आप जब स्पिरिचुअल अवेकन होते हैं, आप जब स्पिरिचुअली खुद को असेंड करते हैं, तो आप ये धरती में आने का आपका जो पर्पज है वो पूरा होता है, और आप जिस चीज के लिए आपको डिवाइन भेजे हैं, तो आप उसी काम में लग जाएंगे। जब लग जाएंगे तो मदर अर्थ को आप सर्व कर पाएंगे, मदर अर्थ का एनर्जी अपग्रेड होगा। तो डेविल कभी भी नहीं चाहता है ना, जो नेगेटिव एनर्जी रहता है, वो कभी भी अच्छा काम, अच्छा इंटेंशन उसका तो कभी रहेगा नहीं, राइट? तो इसीलिए आपको अभी बहुत नेगेटिविटी फील हो रहा है, लेकिन फिर भी आप कंट्रोल कर रहे हैं, आप चल रहे हैं। अभी याद रखिएगा फेमिनाइन, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अब तो ये जर्नी में ब्लैक मैजिक और डेविल अटैक होना ये बहुत कॉमन है, ये होता रहता है। पैनिक अटैक भी होगा, तो ये सब चीज होता रहता है। इसमें आपको घबराना नहीं है, कि मत सोचिएगा कि क्या हो गया मेरे साथ, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। नहीं नहीं, आप अकेले नहीं हैं, कि आप अकेले ये सब चीज को झेल नहीं रहे हैं। बहुत सारे डीएफ, बहुत सारे नहीं, सभी डीएफ ये सब स्टेज देकर जाते हैं। डजेंट मैटर मेल बॉडी में है, फीमेल बॉडी में है, लेकिन सब जो भी इतने ये जर्नी में है, ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो वो सब चीज देकर आपको जाना पड़ेगा, आपको ये सब चीज फेस करना पड़ेगा। तो इसमें जितना भी दिक्कत आए, जितना भी तूफान आए, जितना भी आपकी जिंदगी में सुनामी भी आ जाए, लेकिन ये डिवाइन का हाथ छोड़ना नहीं है। ऐसा सिचुएशन भी होगा फेमिनाइन कि आपको लगेगा कि डिवाइन, जैसा अभी लग रहा है डिवाइन के साथ कुछ भी नहीं है, डिवाइन कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर सब कुछ करते तो फिर डीएम को मेरा क्यों सेपरेशन हुआ? सबसे पहले क्वेश्चन तो डीएम को, और मुझे अगर नहीं मिलाना था तो फिर दिखाए क्यों, क्यों सामने लाए? तो ये सब चीज अगर आपके मन में है, तो ये कहीं ना कहीं वो डेविल आपके मन को घुमाना चाहता है, आपका मति को घुमाना चाहता है, आपका जो थॉट है वो डिवाइन से उठाना चाहता है। तो आप ये सब चीज में ट्रैप में मत पड़िएगा फेमिनिन, हमेशा डिवाइन के पास सरेंडर रहिए। जितना भी जो भी मुश्किल है वो वक्त गुजर जाएगा, कभी भी किसी का वक्त नहीं रहता है। अगर खुशी के पल नहीं रहे हैं, तो गम के पल भी नहीं रहेंगे, सब गुजर जाएंगे। तो ये आपको समझना पड़ेगा फेमिनाइन। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, और एवरी डे होता है, हम लोग कभी ध्यान नहीं देते हैं। जब दोपहर का सूरज, दोपहर मतलब जैसे एग्जैक्टली 1-12 बजे, 12-1 बजे, उस टाइम में धूप देखें कितना कड़क रहता है। अभी तो वैसे भी समर सीजन चल रहा है, तो बाहर नहीं निकल पाएंगे आप।
वही सूरज जब शाम के 5 बजे हो जाता है, उसका गर्माहट, उसका जो वो मतलब हॉटनेस जो इतना मतलब जो गर्माहट जो देता था, बाहर कोई भी निकल नहीं पाता, धरती को पूरा गरम कर देता था, वो वही सूरज है ना, तो उसका वो कहाँ गया? तो वो भी कुछ मतलब ढलता है। तो वक़्त किसी का भी समान नहीं है, डिवाइन किसी के लिए भी प्रकृति में जो भी आया है, सब प्रकृति का नेचर ही मतलब वो नियम ही है भी कि वो परिवर्तनीय है, वो हमेशा चेंज होता रहता है। और परिवर्तन वो चेंज हमेशा डिफ़िकल्ट रहता है, ट्रांसफ़ॉर्मेशन हमेशा डिफ़िकल्ट रहता है, ईज़िली किसी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता है और लेकिन हम जबकि प्रोसेस में हैं, ये जर्नी में हैं या फिर जो भी सोल ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, तो सबके लाइफ में तो चल रहा है ना, अप डाउन तो चल रहा है। इसलिए फेमिनाइन आप अगर कुछ आज अगर कुछ डिसीज़न लेने वाले हैं, तो सोच समझ के डिसीज़न लीजिएगा क्योंकि अभी के टाइम में अगर कुछ भी डिसीज़न ले लिए, तो वो कहीं न कहीं आपके ऊपर उल्टा भारी मतलब उल्टा आपके ऊपर ही पड़ सकता है, तो आपको ही दिक्कत हो सकता है। तो थोड़ा केयरफुली लीजिएगा डिसीज़न रिगार्डिंग योर डीएम, डिसीज़न रिगार्डिंग योर करियर, योर फ्यूचर लाइफ, योर फैमिली, फाइनेंसेस कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा तो आज ही डिसीज़न मत लीजिए, कुछ टाइम दे दीजिए या फिर सरेंडर रहिए। लेकिन तुरंत ही तुरंत कुछ करना है ऐसा मत रहिए क्योंकि वो वाला एनर्जी हमेशा आपको बर्बाद ही कर देगा। आप कहीं न कहीं स्टक हो जाएँगी या फिर आप कहीं न कहीं आपको लगेगा कि यार मेरा तो इंटेंशन सही था लेकिन मैं क्यों रुक गई, क्यों स्टक हो गई? क्योंकि आप डिसीज़न गलत ले लिए हैं। अपना डिसीज़न चीज़ को अच्छे से लेना चाहिए, आपको सोच समझ के लेना चाहिए। डीएम का एनर्जी भी कभी-कभी मिररिंग करता है, तो डीएम जैसे तुरंत ही तुरंत कोई चीज़ का डिसीज़न ले लेते हैं, तुरंत ही सब कुछ डिसाइड कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है फेमिनिन आगे-पीछे सब उसका कॉन्सिक्वेंस सब कुछ सब तरफ देखकर, थोड़ा समझकर, थोड़ा शांत वक़्त में और जब माइंड अनस्टेबल है उसी टाइम तो बिल्कुल भी डिसीज़न नहीं लेना है। क्योंकि जब भी आप लेंगे तो आपके अगेंस्ट ही चीज़ जाएगा, आपका ही डिसीज़न आपके अगेंस्ट खड़ा होगा। तो ये दिक्कत होता है और ये भी चीज़ है कि डिवाइन आपके लिए न्यू प्रॉस्पेरिटी, न्यू बिगिनिंग, न्यू अपॉर्च्युनिटी ला रहे हैं। बहुत कुछ चीज़ आपके लिए आ रहा है। जो भी बुरा वक़्त था या फिर जो भी मुश्किल वक़्त चल रहा था इतने टाइम से, वो सब हील होने वाला है। वो सब धीरे-धीरे आपके लाइफ़ में सही होने वाला है क्योंकि आप इतना दिन से जितना भी तपस्या की हैं, जितना भी मुश्किल जितना भी आप मतलब प्रॉब्लम्स, हर्डल्स आप जब झेल रही हैं, तो वो चीज़ कहीं न कहीं आपका जितना प्रेयर्स वो एंजेल्स के थ्रू डिवाइन के पास पहुँच चुका है। डिवाइन वो सब चीज़ को आपके लिए सब प्रॉस्पेरिटी, सब ब्लेसिंग्स भेज रही हैं। तो इसलिए आप रिसीविंग मोड में भी तो होना चाहिए ना फेमिनाइन, आपके लिए कुछ दस्तक देने आ रहा है आपके दरवाजे पे खुशियाँ और आप मतलब अलग ही चीज़ में उलझे हुए हैं और दरवाज़ा खोलेंगे नहीं तो फिर क्या होगा? वो रिटर्न में चल जाएगा। तो इसीलिए हमेशा रिसीविंग मोड में रहेगा। ग्रैटिट्यूड पे कीजिए फेमिनिन जो भी है, जैसे भी है, जितना भी है, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए क्योंकि आपके पास जो है शायद दुनिया में कितने भी लोग भी हैं, उनके पास उतना भी नहीं है, राइट? तो ये चीज़ आपको समझना है, अपने आप को बैलेंस रखना है, हमेशा सरेंडर रहिए। सरेंडर कल एक डेफ कमेंट बॉक्स में बोले थे कि मैं हमेशा सरेंडर रहती हूँ। तो सही है आप होंगी सरेंडर लेकिन मैं एज़ अ गाइड जो मतलब गाइडेंस की वज़ह से जो बोल पा रही हूँ, तो उसी हिसाब से बोल रही हूँ कि कभी-कभी ना लगता है कि हम सरेंडर हैं। लगने में और होने में बहुत डिफ़रेंस होता है, बहुत डिफ़रेंस। आपको आप फ़ील होगा कि आप सरेंडर हैं, लेकिन एग्ज़ैक्टली आप जब तक सरेंडर नहीं होंगी ना, तब तक आप लाइफ़ में चेंजेस होगा नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा? अगर आपको लग रहा है आप सरेंडर हैं और उसके बाद भी आपके लाइफ़ में चेंजेस नहीं आ रहा है या फिर आपके मतलब खुद के लाइफ़ के जो जर्नी है, उसमें चेंजेस नहीं आ रहा है, मतलब ये सरेंडर नहीं है। आपको लग रहा है कि आप सरेंडर हैं, लेकिन वो एक्चुअली जेन्युइन वाला सरेंडर नहीं है। जब जेन्युइन वाला सरेंडर हो गया, ट्रस्ट मी फेमिनाइन मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, आप जो मोमेंट में फ़ील करेंगे कि येस आई एम सरेंडर्ड टू डिवाइन, आई एम सरेंडर्ड टू गॉड, जो भी होगा मैं सब कुछ सरेंडर करती हूँ, जस्ट नेक्स्ट सेकंड में ही आपका मैजिक शुरू हो जाएगा। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ, आपको बिलीव करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो ये आपका चॉइस है। लेकिन ये इस तरह से ही काम करता है। आपको लगेगा कि आप सरेंडर हैं, लेकिन वो एक्चुअली में जेनुइन नहीं रहता है। तो ये है जो भी फेमिनाइन मैसेज करती हैं व्हाट्सएप में कि मेरे लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, डीएम मेरा बात नहीं सुन रहा है, डीएम को कुछ बोलने से नहीं समझता है, क्यों समझेगा? क्यों सुनेगा? आप अपने बात सुन रहे हैं क्या? आप पहले अपने पे फ़ोकस कीजिए। आप अपने पे ध्यान दीजिए, अपने को कैसे और इनर वर्क करना मतलब हमेशा बार-बार बोल रही हूँ मंत्रा चैंटिंग करना, मेडिटेशन करना, ये इनर वर्क नहीं है।
ये आपको मतलब कुछ टाइम तक शांत रख सकता है या फिर आपके सोल को शांत रख सकता है, लेकिन जो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो चाहिए वो चीज़ नहीं है ये। आपको प्रॉपर गाइडेंस का ज़रूरत है, मेरे से मत लीजिए, लेकिन कहीं से भी कुछ कुछ लेकर आपको इनर वर्क करना पड़ेगा, प्रॉपर इनर वर्क। नहीं है तो यूट्यूब में बहुत जन ब बनाए हैं वीडियो कैसे इनर वर्क करना है, वो मस्ट आपको करना पड़ेगा, उसके बिना ये जर्नी में आप नहीं आगे बढ़ पाएँगी। आप कैसे मतलब कहाँ का चीज़ कहाँ यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत दिक्कत वाला बात है। राइट। आपको समझना पड़ेगा कि सब चीज़ सब जगह में यूज़ नहीं हो सकता है, जबकि मेडिटेशन है, मंत्रा चैंटिंग है, फिर डिफरेंट प्रैक्टिसेस भी है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, लेकिन सब चीज़ सबके लिए नहीं है। आपको जो रिक्वायरमेंट है, डिवाइन आपको जो कराना चाहते हैं, वो वही कराएँगे। लेकिन आप अगर सुनेंगे ही नहीं, अपने आप से कनेक्ट नहीं होंगे, आपके सोल से के साथ आप कनेक्ट नहीं होंगे, हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट नहीं होगा, तो कैसे पता चलेगा कि आपके लिए क्या रखा गया है? आप बोल रहे हैं कि मैं मतलब आप अगर कुछ स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ रहे हैं या फिर कहीं मेडिटेशन कर रहे हैं, आपको लगा कि आप इनर वर्क कर रहे हैं, वैसे नहीं है। एक बहुत टाइम हो गया एक डीएफ में उनसे उनको कंफर्म भी की थी वो जर्नी में। तो शायद वो शी इज़ 52 इयर्स, यस हाँ, उनको 52 इयर्स था। तो वो मुझे बोल रही हैं कि मैं अपना घर का काम करती हूँ, अपने बेटी को देखती हूँ, कॉलेज गोइंग बेटी है मेरी। तो मैं बेटी को देखती हूँ, उसके लिए काम करती हूँ, घर सजाती हूँ, कुकिंग करती हूँ। तो अपना फाइनेंसेस को खुद मैनेज करती हूँ और हस्बैंड के साथ वो मैरिड हैं, तो वो मेरे हस्बैंड के साथ, लेकिन हस्बैंड नहीं है ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम कोई अलग था। तो मेरे हस्बैंड के साथ मतलब मेरा हस्बैंड के साथ मैं सब कुछ सही करने की कोशिश करती हूँ, जबकि ऑब्वियसली आपको तो पता है रिलेशनशिप तो बिगड़ेगा ही। तो वो उनका हस्बैंड के साथ रिलेशन उनको सही कर रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि इससे अच्छा इनर वर्क क्या हो सकता है? तो मैं कैसे समझाऊँ? कैसे आपको बताऊँ कि ये इनर वर्क नहीं है? सोल नहीं आया है घर का काम करने के लिए, सोल नहीं आया है अपने परिवार को अच्छे से पालने-पोसने के लिए, दैट इज़ ड्यूटी, वो पार्ट है, आपको दिया गया है। तो लेकिन ये ज़िंदगी भर के लिए भी नहीं है। अभी अपने बेटी को वो कर रही हैं, लेकिन जब उनका बेटी उतना मतलब जब नौकरी करेगी, बाहर जाएगी या फिर शादी होकर ससुराल चल जाएगी फिर? तो जो मेडिटेशन रहता है, जो इनर वर्क रहता है, वो साथ में आपके साथ रहता है, हमेशा। डज़न्ट मैटर आप क्या स्टेज में हैं, क्या उम्र में हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन इनर वर्क का इफ़ेक्ट वही है कि वो आपके सोल को, आपको बॉडी, माइंड, सोल को एक रखता है, आप शिव शक्ति को एक करता है। तो ये समझना पड़ेगा फेमिनाइन आपको, इनर वर्क को इतना हल्का में मत लीजिए। जर्नी में हैं, तो इनर वर्क करना ज़रूरी है। बिल्कुल भी बिना इनर वर्क किए आप भूल जाइए, आपका रियूनियन होगा। रियूनियन तो दूर का बात है, आप खुद को खुद नहीं स्टेबल रख सकती हैं, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं कर पाएँगी, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं मिलेगा। मे बी सम काइंड ऑफ हेल्थ इश्यू भी हो सकता है, क्योंकि जब जब जान गई आप जर्नी में हैं, तो आपको इनर वर्क करना पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर वे। बाकी मानना नहीं मानना आपका चॉइस है। तो ये है आपके लिए आज का करंट एनर्जी, तो डीएम का एनर्जी देख लेते हैं। डीएम अपने लाइफ में अभी आपके लिए वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कब अप्रोच आएगा, आपकी तरफ से कॉल मैसेज आएगा। तो प्लीज़ फेमिनिन अभी बिल्कुल भी कॉल मैसेज मत कीजिएगा, अपने तरफ से कुछ भी नहीं कीजिएगा हरकत, क्योंकि उनको वो वेट किए हैं, वेटिंग एनर्जी में क्यों हैं? वेटिंग नहीं करना है, आपको स्टेप लेना है, एक्शन लेना है, क्योंकि फेमिनाइन हमेशा एक्शन लेने के मोड में रहती है, लेकिन डीएम हमेशा बस वेट करते रहते हैं, उनको कुछ करना नहीं है। भाई आपको प्यार है, आपको अगर अपना प्यार को कन्फेस करना है, तो आप आगे आइए, कन्फेस कीजिए। हाँ, रिजेक्शन होगा तो होगा, तो वो तो प्लस माइनस तो क्या होगा नहीं पता, अगर प्यार है तो फिर क्या मतलब रिजल्ट जो भी होगा उससे क्या लेना-देना है। तो वो चीज़ उनको समझना पड़ेगा, तो आपके डीएम वो चीज़ आपके लिए वेट किए हैं कि आपका कॉल जाएगा, मैसेज आएगा, फिर आपसे वो मतलब इंटरैक्ट करेंगे। लेकिन उनको ये भी चीज़ है कि डिवाइन आपको ये बनाए हैं, मतलब आप दोनों को जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, और कैसे डिवाइन ही कुछ स्टेप लेंगे, तो वो पॉइंट में तो जो डीएम का ये जो थॉट है, तो उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये थॉट को खाली डिवाइन ही चेंज कर सकते हैं। डिवाइन ही करेंगे, वो वेट करके बैठे हैं, डिवाइन करेंगे, आपके तरफ से मैसेज आएगा, आपकी तरफ से कॉल आएगा, नहीं तो डिवाइन ऐसे कुछ कर देंगे कि आप अपने आपकी ज़िंदगी में वो आ जाएँगे या फिर उनकी ज़िंदगी में आप आ जाएँगे। क्यों? उनको ही करना है भाई, आगे बढ़ो, आगे आओ, कुछ तो बोलो, कुछ तो अपना कन्फेस करो। तो ये चीज़ है, तो आप अपने डीएम को डिस्टर्ब मत कीजिएगा फेमिनाइन। अगर डीएम की तरफ से कुछ मैसेज कॉल नहीं आ रहा है, तो आप अपने
लाइफ में आगे बढ़िए, अपने हिसाब से बढ़िए, अपने इनर वर्क कीजिए, अपने को आपको जो सोल पर्पज़ मिला है वो कीजिए, सोल पर्पज़ नहीं मिला है तो सोल पर्पज़ फाइंड कीजिए। जब तक आप उतना सोल असेंड नहीं करेंगे, जब तक आपके साथ डिवाइन्स के साथ आपका सोल का मर्जिंग नहीं होगा, डिवाइन मर्जिंग नहीं होगा, तब तक आपको नहीं मिल सकता इनर वर्क सॉरी सोल पर्पज़। तो सोल पर्पज़ को पाने के लिए आपको उतना लायक बनना पड़ेगा। आपके डीएम को अभी पूरा मतलब स्टक के एनर्जी में है, पूरा जैसे लग रहा है कि उनका कोई हाथ-पैर बाँध के उनको फेंक दिया है। इमोशनली पूरा अनस्टेबल है, डीएम बहुत इमोशनली अनस्टेबल है। रो रहे हैं, टूट गए हैं, बिखर गए हैं, मतलब बच्चे जैसे रो रहे हैं और आपको भी क्राइंग एनर्जी हो सकता है और स्लीपलेस नाइट चल रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ना खाने का, ना रहने का, ना सोने का, कुछ भी नहीं मन कर रहा है, कहीं पे भी कुछ नहीं सही नहीं चल रहा है उनके लाइफ में। अपने आप को समझ रहे थे कि तीस्मार खान है, लेकिन जो थॉट सोचे थे, जो समझ रहे थे और रियलिटी में बहुत डिफरेंस है। खुद को जितना मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं अपने डीएम आपके डीएम आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन बात करने से पहले सोच रहे हैं कि शायद उनका उतना वो मतलब क्या बोलते हैं, मतलब वो उतना सक्षम नहीं है या फिर वो उतना लायक नहीं बचे हैं कि आपके सामने आएँ, कि आपको बात बोल सके या फिर आपसे कुछ कन्फेस कर सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आप उनसे पावरफुल हैं अभी, उनको फ़ील हो रहा है क्योंकि आप स्टेबल हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप फाइनेंशियली अपने आप को मैनेज कर पा रहे हैं, आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हैं। जो आप रो रहे थे, जो गिड़गिड़ा रहे हैं उनके पैर में गिर के प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे मेरे से ब्रेकअप मत करो या फिर प्लीज़ तुम मेरे से डिस्टेंस मत करो। तो वो जो चीज़ आप उसमें सर्वाइव कर गई, प्लीज़ वाला एनर्जी खत्म हो गया। अभी आप नहीं गिड़गिड़ा रही हैं, अभी उनके पैर नहीं पड़ रहे हैं, तो वो चीज़ उनको मतलब लग रहा है कि क्योंकि आप उनका ईगो सैटिस्फाई नहीं कर रही हैं अभी। तो वो चीज़ में सोच रहे हैं कि मतलब आप इतना स्ट्रॉन्ग हो गई हैं, जबकि वो इमोशनली बिखर गए हैं। वो रो रहे हैं, वो मतलब आपसे कैसे बात करें, किस मुँह लेकर आए मतलब आपसे बात करने के लिए, तो वो एनर्जी में है। तो आपके डीएम पे ये करंट एनर्जी है फेमिनिन। आपको ये है गाइडेंस, ये आया है फेमिनिन, इनर वर्क के लिए अगर कुछ भी डाउट है, कहीं पे भी कुछ भी मतलब आपको ये है, लेकिन इनर वर्क लेना बहुत ज़रूरी है। हाँ, एक फेमिनिन कल पूछी थी डीएफ कि ट्रू ट्विन फ्लेम और फॉल्स ट्विन फ्लेम ऐसा कुछ होता है? तो हाँ, होता है। फॉल्स ट्विन फ्लेम भी हैं, जो कि पूरा फुल्ली आपको लगेगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सब कुछ सेम है, लेकिन वो एक्चुअली रियल नहीं होता है। वो आइदर आपका कार्मिक रहेगा, नहीं तो सोलमेट तो नहीं रहता, लेकिन कार्मिक रहता है। कि आपको लगेगा कि ये मतलब पूरा ही ट्विन फ्लेम जैसा है, लेकिन नहीं होता है वो। और ये ग्रेजुअली आपको पता चलेगा। तो ये आपको जर्नी के बारे में अगर कुछ डाउट है तो कन्फर्म कीजिए। गाइडेंस लीजिए, गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है। इनर वर्क के रिगार्डिंग इनर वर्क कीजिए। कुछ कहीं से भी आपको अगर सेशन नहीं लेना है, नॉट फ्रॉम मी या फिर एनीथिंग, कोई भी जिस जगह से आपको नहीं लेना है, तो यूट्यूब में बहुत सारे मतलब यूट्यूबर हैं जो कि ट्विन फ्लेम गाइड्स हैं, वो डाले हैं इनर वर्क में क्या-क्या रहना चाहिए, क्या-क्या होता है। तो आप उससे कुछ लीजिए, कुछ देखिए। एक डीएफ को मैं बोली, वो डीएफ सोल ब्रदर हैं, तो वो बोल रहे हैं कि मुझे मैम आप ढूँढ के दीजिए। मैं ढूँढ के दूँ? क्योंकि आप जब वीडियो सुनेंगे, कौन से यूट्यूब में क्या बोला गया, यूट्यूब चैनल में क्या बोला गया, तो जो चीज़ आपको मैच करेगा, आपको प्रेफ़रेबल होगा, फिर आप उसको लीजिए, क्योंकि वो तो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसका तो कुछ लेना-देना नहीं है, आपको मतलब कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। तो एटलीस्ट उतना तो काम कीजिए कि खुद के लिए खुद ढूँढिए। आप कुछ नहीं करेंगे, आपको बैठे-बिठाए सब कुछ मिल जाएगा, तो फिर कैसे होगा फेमिनाइन? आपको मेहनत करना पड़ेगा, रियूनियन अचीव करना ये मतलब जैसे हलवा खाने जैसा नहीं है। ये बहुत टफ प्रोसेस है। पार्वती जी 12,000 साल तक तपस्या की थी, फिर शिव जी मिले थे। हम तो उतने लायक हैं नहीं, उनके पैर के धूली के से भी मतलब गए गुज़रे हैं। वी आर ह्यूमन्स। तो हमें फिर भी अपना अगर जर्नी मिला है, तो उसको कैसे निकालना है, ये थोड़ा आपको भी तो एफर्ट्स देना पड़ेगा ना फेमिनिन। नहीं करने से कैसे होगा? तो अभी जो डेविल अटैक है, आप अपना ऑरा लॉक कीजिए, अपना एनर्जी को लॉक कीजिए, आप सॉल्ट बाथ लीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए एनर्जी को, मंत्रास वगैरह चांट कीजिए और सरेंडर रहिए। डिवाइन के पास सरेंडर रहना बहुत ज़रूरी है। फ्यूचर में जितना भी जो भी है, आप जितना लॉस किए हैं, डिवाइन आपको वो सब कुछ रिटर्न करेंगे। तो यही है आज ओवरऑल रीडिंग।
आई होप आपको एनर्जी रीडिंग रेजोनेट किया होगा। रेजोनेट किया है तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और भर भर के ब्लेसिंग्स की दीजिए, एक दूसरे को ब्लेसिंग्स दीजिए, खुद के लिए ब्लेसिंग्स प्रे कीजिए डिवाइन से, और प्रोटेक्शन भी प्रे कीजिए, क्योंकि प्रोटेक्टेड रहना बहुत जरूरी है जर्नी में। स्टार्टिंग से बोलती हूँ, डिवाइन हमेशा प्रोटेक्टेड रखते हैं, नहीं तो जो डेविल है, जो ब्लैक मैजिक है, वो तो पूरा कहीं का नहीं छोड़ेगा, लेकिन डिवाइन ही है, डिवाइन बड़े दिल वाले हैं, वो हमेशा प्रोटेक्टेड रखते हैं। तो ये चीज के लिए ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जय जगन्नाथ।